अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने करना है कंपाउंड और मिक्सचर में हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सिंपल हमने ये करना है और ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो पहला डिफरेंस है वो कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब केमिकली जो सब्सटेंस होती है ना, वो एटम्स जो होते हैं, केमिकली वो एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक तीसरी चीज़ बन रही होती है। वो तीसरी चीज़ क्या होती है, वो कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बना रहे होते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड जो बना रहे होते हैं वो वाटर है। ठीक है, अब मिक्सचर क्या है, दूसरी तरफ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। मतलब सादा जो चीज़ें हम आमतौर पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उनको अगर आप मिक्सअप कर दें तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब मिक्सचर में हम फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ फल हम लेते हैं, उनको काट के अगर हम मिक्स कर देते हैं तो फ्रूट चाट बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम मिक्सचर के तौर पर ले सकते हैं, मिक्सचर के एग्जांपल में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इन दोनों में मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क है तो वो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी and form a new substance having entirely different properties from them। कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड करते हैं ना कंपाउंड में, कंपाउंड बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मकदारें, जो मतलब चीज़ें हम लेते हैं वो अपनी शनाख्त खो देते हैं और जो तीसरी चीज़ बनती है ना बिल्कुल पहले वाली चीज़ों से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों गैसेज हैं। ठीक है, ये दोनों मिल के एक तीसरी चीज़ जो बना रहे होते हैं वो होता है वाटर। वाटर बिल्कुल डिफरेंट होता है इन दो गैसेज से। ठीक है, वाटर लिक्विड है, इसकी प्रॉपर्टी ये लिक्विड में आता है ना, और ये दोनों पहले, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज हैं। उसके बाद मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो मिक्सचर बनाने के लिए जो मकदारें, जो क्वांटिटीज़, जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं ना वो अपनी शनाख्त नहीं खोती। ठीक है, जैसे कि हम शिकंजी बनाते हैं, उसमें नींबू डालते हैं। ठीक है, लेमन जिसे हम कहते हैं, लेमन डालते हैं और हम शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम पीते हैं तो लेमन की प्रॉपर्टी भी हमें ज़ाहिर होती है, मतलब उसका जायका भी आता है और शुगर का जायका भी आता है। इसका मतलब है कि जब मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो अपनी शनाख्त नहीं खोते। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है कि कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मतलब जो कंपाउंड्स होता है ना इनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जो हम एटम्स डालते हैं ना उनमें एक रेशो होती है मास के हिसाब से, जबकि मिक्सचर में इसका उल्टा हो जाएगा। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। ठीक है, इनमें जब जो चौथा डिफरेंस वो क्या है कि कंपाउंड का चौथा डिफरेंस है वो है कि द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिज़िकली हम जो कंपाउंड्स हैं उनको अलग नहीं कर सकते। कैसे, मतलब कि अगर ये तो नहीं होता कि अब वाटर है उसको छाने नहीं ली और छाना और वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से अलग कर लें। मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो जिन सब्सटेंस से वो मिलके मतलब बनी हुई है ना, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते कंपाउंड में। उन मकदारों को हम अलग अलग नहीं कर सकते जब एक बार मिक्स हो जाए। ठीक है, अब जो उसकी दूसरा अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो जो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिज़िकल मेथड्स। सिंपल फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। इसकी भी वही जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रूट है, फ्रूट चाट में क्या होता है, डिफरेंट फल मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब वो फ्रूट्स जो होते हैं वो मिल जाएं सबको, मुख्तलिफ फ्रूट्स को इकट्ठा कर दें तो एक मिक्सचर बन जाता है ना, तो उनको हम ज़ाहिरी तौर पर एक एक निकाल के अलग भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, उस मतलब जो उसके मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो चीज़ें हमने डाली हुई होती हैं ना खुद, वो हम अलग भी फिज़िकली अलग कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा और लास्ट जो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है वो ये है कि कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, होमोजीनियस होता है, और जो मिक्सचर है वो क्या होता है, दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। मतलब कंपाउंड होमोजीनियस भी हो सकता है, कंपाउंड जो वो बस होमोजीनियस होता है, जबकि मिक्सचर वो है होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको मतलब अगर कंपाउंड और मिक्सचर का एक अलग लेक्चर भी आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक अलग लेक्चर भी आपको मैं दे दूँगी आगे इंशाल्लाह। और